नमस्कार ओडी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब साथियों। 5000 आईटी इलेक्ट्रिशियन क्वेश्चन की सीरीज के 33वें पार्ट में आपका स्वागत है। अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। वहां पर आपको जो है 5000 क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी। आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटी इलेक्ट्रिशियन के जो एग्जाम हुए थे उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे इलेक्ट्रिशियन के, उन सभी क्वेश्चंस को अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक सीरीज में लेकर आए, जिसमें अपन ने यहाँ पर 5000 क्वेश्चन को यहाँ पर टारगेट किया हुआ। तो साथियों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 37वें पार्ट का पहला क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब साइट। एक इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी आपके यहाँ पर 1500 दे रखी है और यहाँ पर ये गति 1350 आरपीएम की गति पर चले तो सरपण कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरपण यहाँ पर पूछा गया इंडक्शन मोटर का, तो आपका 1500 आरपीएम पर चल रही थी। ठीक है, यहाँ पर भी आपका फॉर्मूला के हिसाब से आपको 1500 लिखना, और यहाँ पर जो आपका सरपण कितना है, कितनी कम हो गई है, 1350 हो गई। इसको यहाँ पर सोल्व करोगे तो आपका जो राइट आंसर होगा 10%। राइट आंसर आपका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मशीन के लिए घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा अच्छी है। तो आपका होगा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के लिए आपका यहाँ पर क्या होगा, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा होगी। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है पुराने एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, ऑफिशियली क्वेश्चन है, तो आपको इनको अच्छे से रीड कर लेना है, क्योंकि जो एग्जाम होते हैं उनमें आपको जो है रिपीट होने के चांस यहाँ पर बनते हैं। और आप समझ सकते हैं कि आपको किस टाइप के एग्जाम पढ़ने हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आप उसी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए उसमें भी जो है दोस्तों ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्वेश्चन से साथियों, डीसी परिपथ का शक्ति गुणक क्या होता है। जो डीसी परिपथ होता है उसका शक्ति गुणक क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका 1। यदि 242 mm लंबे चालक पर 0.75 न्यूटन का बल और 640 मीटर एम्पेयर की धारा है तो अभिवाह घनत्व कितना होगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 4.8। अगला क्वेश्चन है, केबलों में विद्युत रोधन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो है गैर अर्धग्राही सामग्रियों का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इसी प्रकार की लैंग्वेज है जो कि आपको अपने एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये जो एग्जाम है, ये जो पेपर है साथियों, DMRC का पेपर था जो कि 2018 में आया हुआ पेपर है। उसके क्वेश्चन से आते हैं इलेक्ट्रिशियन के, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाता है। हम आपको इस सीरीज में जो है नॉर्मल क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पर पुटअप ला सकते थे। उससे कुछ भी नहीं होता, हमारा भी टाइम बर्बाद होता और आपका भी टाइम बर्बाद होता, वो आपको हेल्प नहीं करेगी। नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो हैंडबुक वगैरह से, लेकिन आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको दोस्तों लैंग्वेज इसी प्रकार से ही आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भंवर द्वारा हानि को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो उसका आपका यहाँ पर राइट आंसर है पतले अंतरण द्वारा। पतले यानी कि जो भंवर द्वारा हानि होती है, जो आपके क्या करते हैं, उसको जो चद्दर हो गई, कोई भी यहाँ पर जो आपका स्टेटर है, उसको यहाँ पर जो है पतले पतले चद्दर के रूप में प्रयोग करके, ठीक है, एक ठोस सामग्री प्रयोग करेंगे तो उसमें भंवर द्वारा हानि होगी। लेकिन उसको उसी ठोस सामग्री को अगर पतली चादरों से बना दिया जाए तो वहाँ पर क्या होगा, भंवर द्वारा हानियाँ कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 माइक्रो एम्पियर की धारा मिली एम्पियर में कितनी होगी। तो राइट आंसर आपका होगा 0.06 मिली एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रेरण मोटर की वायु अंतराल शक्ति और यांत्रिक विकसित शक्ति 20 किलोवाट और 6 किलोवाट है तो गुणांक ओ में हानि कितनी होगी। तो राइट आंसर आपका होगा 14 किलोवाट। साथ ही न्यूमेरिकल्स की जो है अपन सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें अपन केवल न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके रेजिस्टेंस के हो गए, बैटरी के हो गए, है ना, ट्रांसफार्मर के हो गए, जनरेटर के हो गए, उन सभी की जो है अपन यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बेसिक से एडवांस हुए वहाँ पर आपको जो है पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक सिलिकेट द्वारा उत्पादित प्रतिदीप्ति फ्लोरोसेंट लैंप का रंग क्या होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका हरा। अगर आपका जिंक सिलिकेट है तो वहाँ से जो लाइट होती है उसका रंग होता है हरा। निम्नलिखित में से एक जल विद्युत केंद्र नहीं है, तो जो आपका जो है राइट तारापुर में नहीं है। बांकड़ा नागल जो है कोयला और कोयना में है, और नागार्जुन सागर जो है, अब आपको बताना ये कहाँ कहाँ और कौन कौन से नगदी पर बने हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। सिलाई मशीन में तो आपको AC सीरीज मोटर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। साथियों आप देखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे DC सीरीज मोटर भी और यहाँ पर आपको पसाया गया है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर देना है AC सीरीज मोटर।
साथियों हम बाकी के क्वेश्चंस को इसलिए रीड नहीं कर रहे हैं कि अगर उनको भी रीड करेंगे तो अपनी जो है टारगेट बहुत बड़ा है 5000 क्वेश्चंस का, और यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होगा, इससे भाई टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस और आंसर को ही रीड कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शंस को यहाँ पर रीड बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। आप उनको आप रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं पॉज करके आराम से नॉर्मली, है ना। हम यहाँ पर रीड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे वॉच टाइम के चक्कर में हम आपका जो है टाइम खराब नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चालकता होती है? तो चांदी में जो है सबसे अधिक चालकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नियत ऊर्जा जनित्र की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है? तो वह है निम्न आंतरिक प्रतिरोध, जो है नियत ऊर्जा जनित्र की महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र में आपाती स्टैंड बाय हानि शून्य होती है? यानी कौन सा विद्युत संयंत्र में आपाती यानी कि स्टैंड बाय हानि शून्य होती है? तो वह है जल विद्युत संयंत्र में, यानी कि इसमें आपको जो है स्टैंड बाय रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, वो बिल्कुल शून्य होती है। एकल कला प्रेरण मोटर में लगा हुआ गुणक किस प्रकार का होता है? जो सिंगल पेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें जो गुणक होता है, रोटर होता है, जो रोटर होता है वो किस प्रकार का होता है? वो आपका होता है स्क्विरल केज प्रकार का होता है, ठीक है, स्क्विरल केज प्रकार का। अगला क्वेश्चन है, एक विलगक क्या है? तो ये एक एयर स्विच है जो हाथ से यानी मैन्युअली रूप से संचालित होता है। एक विलगक क्या है? साथियों यही लैंग्वेज आपको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगी और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जो है तैयारी करनी है, ठीक है। जब आप इनको एक दो बार रीड कर लेंगे क्वेश्चनों को तो आपको बिल्कुल भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। आपको स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि ये किस प्रकार की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में दिए गए लैंपों में से किसमें वोल्टता के उतार चढ़ाव का प्रकाश के उत्पादन पर तुल्यकालिक रूप से अधिक प्रभाव पड़ता है? तो वह है इंडिकेसेंट लैंप। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी मोटर मशीन में प्रत्येक चालक चुंबकीय अभिकाशें किस पर और इसकी गति की दिशा में स्थिर होते हैं? तो वह है 90 डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी परिपथों की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, डीसी परिपथों की आवृत्ति तो यहाँ पर क्या होती है? 0। डीसी में कोई भी आवृत्ति नहीं होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, मोटर में प्रवर्तक की क्या भूमिका होती है? जो मोटर में जो प्रवर्तक होता है उसमें क्या भूमिका? तो वो अधिक परिवर्तन धारा को रोकना, ठीक है, स्टार्टिंग की जो धारा होती है अधिक उसको रोकना ही जो है प्रवर्तक की मुख्य भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, क्या है? जल। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, 3 माइक्रोफैराड के 5 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस तंत्र की समतुल्य धारिता कितनी होगी? समतुल्य धारिता कितनी होगी? साथियों यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो समान तो कैपेसिटर होते हैं, इसकी भी अपन जो है रेजिस्टेंस का वो पढ़ा था टॉपिक, उसमें अपन ने जाना था कि जो कैपेसिटर होते हैं उसमें क्या करते हैं, श्रेणी में क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो पैरेलल वाला वो लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैरेलल वाला लगाना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 माइक्रोफैराड के हैं, 3 माइक्रोफैराड के यानी कि समान क्षमता वाले संधारित्र। तो 3 माइक्रोफैराड का कितने हैं? 5 है। तो आपको यहाँ पर डिवाइडेड कर देना और आपका राइट आंसर है 0.6, ठीक है। ये ट्रिक अपन ने पढ़ी थी और हम जो है इसकी सेपरेट वीडियो लाएंगे दोस्तों, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, सबकी, जिसमें अपन देखते ही आपको वहाँ पर आंसर करना है, डायग्राम की होते हैं सर्किट की, वहाँ पर आपको देखते ही आंसर आप वहाँ पर निकाल पाओगे। जल्दी उसकी वीडियो भी आने वाली है चैनल पर। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्तित में आद्य चालक की गति को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो वह है आद्य नियंत्रणों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 60 माइक्रोफैराड की आवृत्ति वाले किसी तंत्र का आवर्तकाल क्या होगा? क्या है? 60 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले किसी तंत्र का आवर्तकाल कितना होगा? 17 मिलीसेकंड। अगला क्वेश्चन है, 100 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 50 माइक्रोफैराड के संधारित्र का धारिता प्रतिघात कितना हो? साथ ही इसमें वही फॉर्मूला लगाना जो अपन ने लास्ट जो सीरीज पढ़ी थी, 7 पार्ट पे की होगी वो, उसमें जो फॉर्मूला लगाए गए थे उनको डायरेक्ट आपको लगाना है और सीधा यहाँ पर आपको जो है आंसर लेके आना है। अगला क्वेश्चन है, एक 3 कला 4 ध्रुव 12 प्रकाश तुल्यकालिक मशीन तुल्यकालिक गति से चल रही है, प्रकोष्ठ कोण कितना होगा? तो राइट आंसर आपका होगा 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है, स्थिर भार के लिए एक तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच का ग्राफ क्या होता है? वो होता है V वक्र, ठीक है। स्थिर भार के लिए
एक तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा, आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा का, ठीक है। तो वहां पर वो ग्राफ क्या होता है, वी वक्र होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वितरण प्रणाली में उपयोग किया जाने वाला वर्धक यानी कि बूस्टर क्या कर सकता है, वह ओरता पात्र की प्रतिपूर्ति कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब धारा 2 सेकेंड में 3 एम्पेयर से 3 एम्पेयर से 3 एम्पेयर हो जाए और 100 परिवर्तित 2 हर्ट्ज हो जाए तो प्रतिघात ओरता का मान कितना होगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर 2.6 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर का परिणामिक प्रतिघात किस प्रचालक पर निर्भर करता है, वो आपका है सरण अभिवाह पर। अगला क्वेश्चन है, ब्राइटनेस की आवृत्ति क्या है, यानी कि द्वितीय ब्राइटनेस की आवृत्ति क्या है, वो लैम्बर्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। जब एक अर्धचालक डोपित होता है तो किसमें वृद्धि होती है, तो वह चालकता में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर की पूर्ण बार पर लौह हानि 1600 वाट है, ठीक है। तो अर्ध बार पर लौह हानि कितनी होगी, तो वह भी अर्ध बार पर भी 1600 वाट होगी, क्योंकि लौह हानि पूर्ण बार और अर्ध बार पर जो है क्या होती है, सेम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किया जाने वाला संरक्षण क्या है। निम्न वोल्टेज प्रणाली में सामान्य रूप से पसंद किया जाने वाला संरक्षण क्या है, वह है फ्यूज। घरों में आपने देखा होगा निम्न वोल्टेज होता है 230 वोल्ट का, उसमें क्या करते हैं अपन, सुरक्षा के लिए यहाँ पर फ्यूज का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से क्या डीसी मोटरों के अधितापन का कारण है, तो यहाँ पर डीसी मोटरों के जो अधितापन का कारण क्या है, यहाँ पर जो है अधिभारण के ओवरलोड पर उसको चलाना। यदि ज्ञात तरंग की अवधि 1/2 मीटर सेकेंड है तो इसकी आवृत्ति कितनी होगी, तो यहाँ पर होगी 200 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण बार पर किस प्रेरणी मोटर में प्रचालन पर उच्चतम शक्ति गुणक होता है, तो आपका वो संधारित्र चाल प्रकार की मोटर में जो है शक्ति गुणक अच्छा होता है। साथियों, आज अपन ने जो है 5000 क्वेश्चन की सीरीज के जो है 37वें पार्ट जो है लगभग कंप्लीट कर लिया है। साथियों, अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। इस पार्ट में या बाकी की जो पार्ट है उनमें आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना जो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वहाँ पर लिख सकते हैं, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और इस सीरीज में आपको कोई भी अपडेशन करवाना है, जैसे क्वेश्चन बढ़ाने घटाने या पर कोई भी ग्राफिक्स करवानी हो, फोटो उसमें डालना है, तो वो आप बता सकते हैं हमें। इसमें कोई इंप्रूवमेंट करवाना हो तो आप हमें बता सकते हैं। आप दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगा कि जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.